हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्विन फ्लेम मिथ्स को लेकर के। डियर, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। देखिए, आप अपनी लाइफ के ऐसे फेज में हैं और बाकायदा ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा गुमराह किया जा सकता है। इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो, चक्रास में कुछ डिफरेंट शिफ्ट फील कर रहे हो, कुछ अलग सा माइंड कॉन्शियसनेस बदलते हुए खुद का फील कर रहे हो, या अलग से कुछ अलग सी वाइब्रेशन फील कर रहे हो, इस एनर्जी में बाकायदा आप कुछ भी किसी भी लेवल पर मैनिपुलेट किए जा सकते हो दूसरे और सोल्स के द्वारा। किया भी होगा, है ना। स्पिरिचुअल जर्नी में जो सोल्स हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सोल्स हैं, उन्हें किया भी होगा। बहुत सारा पैसा लगाकर, बहुत सारा गाइडेंस लेकर के तब इन्हें किसी सही व्यक्ति की गाइडेंस मिलती है, सही व्यक्ति के कनेक्शन में वो आते हैं और उसके बाद उनको सही पाथ मिलता है कि जर्नी का ट्रू एसेंस क्या है ना जी। एक दो सोल्स मेरे टच में भी हैं ऐसी, जो कहती होती हैं कि दीदी आपको नहीं मालूम कि हमने इससे पहले कितने पैसे उड़ाए हैं, कितना पैसा लगाया है केवल ये जानने में कि क्या होगा और क्या है जर्नी और क्या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। पर हमें राइट गाइडेंस नहीं मिल पाई, हमें राइट वे में किसी ने गाइड नहीं किया। कारण क्या उनके पास राइट गाइडेंस नहीं थी जिनके पास वो गए? डियर, ऐसा है कि जर्नी के बारे में बस वही सोल्स पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो वाकई खुद जर्नी में हो। ठीक है, हमने जो चीज़ खाई है उसी का टेस्ट हम बिल्कुल एग्जैक्ट हर तरीके से, हर एग्जाम्पल दे दे करके, हर वे में वो सामने डिफाइन कर सकते हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में। बड़ा ध्यान से इस बात को समझिए कि आपकी जर्नी में आप अपने आप को ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान होता हुआ फील मत कीजिए, नेगेटिव फील मत करते रहिए, परेशान मत रहिए। एक राइट गाइडेंस को लेकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। और अगर राइट गाइडेंस नहीं मिल रही है, लोग फ्रॉड आपके साथ में कर रहे हैं, बड़े बड़े चीज़ें, ठीक है, आपके साथ से चीज़ें ओके कर रहे हैं, या आपको और ज़्यादा मैनिपुलेट, कोई 4 लोगों से आप गाइडेंस ले चुके हो, 4 में से 2 व्यक्ति कहते होते हैं कि यस ही इज़ योर ट्विन फ्लेम, 2 व्यक्ति कहते होते नहीं, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है नहीं। ठीक है, 2 व्यक्ति कहते होते हैं कि यस आपका यूनियन होगा, 2 व्यक्ति कहते होते हैं नहीं यूनियन नहीं होगा। ऐसे गुमराह मत होते रहिए, खुद से कनेक्ट कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, स्पिरिट के कनेक्शन में आइए। आपको 3D में अगर कोई नहीं मिल रहा है, जिन लोगों को मिल चुके हैं, जो लोग ऐसे कनेक्शंस में आ चुके हैं, दैट इज़ वेरी गुड। जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए सटीक गाइडेंस है कि वो डिवाइन के टच में डायरेक्ट जाए। डियर, वाई नॉट? जब सुप्रीम पावर की आप हेल्प लेकर के आगे बढ़ सकते हो, जब सुप्रीम पावर आपको हेल्प करने के लिए बिल्कुल बाध्य, आपके स्पिरिचुअल टीम के सभी मेंबर्स आपको हेल्प करने के लिए बिल्कुल बाध्य, तो व्हाई नॉट यू, है ना। अपने आप का कदम बढ़ा दीजिए उनकी दिशा में, बजाय इसके कि आप ऐसे सभी सोल्स के टच में आकर के कनेक्शन। डियर, मैं सबके लिए ये चीज़ कह रही हूँ, सभी के लिए। तो जो भी सोल्स लंबे समय से गुमराह हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम अपना नहीं लगाइए, ठीक है। डिवाइन से कनेक्ट करिए, ईश्वर से जुड़िए, आपको तुरंत गाइडेंस मिल जाएगी, सटीक गाइडेंस मिलेगी। और एक चीज़, अपने इंट्यूशन के ऊपर ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। कई सोल्स मेरे टच में ऐसी हैं पर्सनली, जिन्होंने 4 जगह और गाइडेंस ली हुई है, ठीक है, और उनकी इंट्यूशन उनको पहले से वो चीज़ बता रही थी, काफ़ी साल पहले से, और वो गाइडेंस लेकर के तब ये जाने कि हाँ, इन्होंने हमारी इंट्यूशन को बस कंफर्म किया है। दैट मीन्स क्या कि डिवाइन तो आपको खुद ही बता रहे थे आपके इंट्यूशन के थ्रू, फिर आप इस तरह से अपने इंट्यूशन को डाउट करके आपने टाइम वेस्ट किया है अपना इधर उधर कनेक्ट करके। ठीक है, क्लियर हुआ डियर? कुछ इंपॉर्टेंट मिथ के बारे में मुझे ये थोड़ा सा आज क्लियर करना है। देखो डियर, ट्विन फ्लेम जर्नी सेल्फ अलाइनमेंट की जर्नी है, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। सेल्फ अलाइनमेंट में आप आ जाओगे, आपको थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं होती, बाहर से आपको किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं होती। जिन सोल्स को आज ये महसूस हो रहा है ना पर्सनली कि क्रेविंग में आकर मुझे कोई तो व्यक्ति चाहिए, मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, अकेला सा रह गया हूँ, थकेला सा रह गया हूँ, और अभी मुझे किसी और व्यक्ति के साथ की ज़रूरत है, अभी मुझे किसी और व्यक्ति के टच की ज़रूरत है, साथ की ज़रूरत है। ठीक है, कोई व्यक्ति साथ रहे, मेरी भी सुने, मैं भी किसी के कंधे पर सिर रख के रो लूँ। ऐसी एनर्जीज में अगर अभी भी कोई सोल्स हैं, तुरंत प्रभाव से इस एनर्जी से निकलिए, क्योंकि ये एक हेल्दी एनर्जी नहीं होती। जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, जब हम ये चाहते हैं कि यस हमारे भी साथ कोई होना चाहिए, हम अकेले हैं या हमारे साथ से कोई नहीं है, तो मानकर चलिए कि इस कंडीशन में हम नहीं वाली एनर्जी भेज रहे हैं और एक सैड अपसेट वाले माइंडसेट से सारे टास्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। डेली का शेड्यूल तो कर रहे हैं, सोल मिशन जिन सोल्स का चल रहा है वो कर तो नहीं है, बट कैसे कर रही है? थोड़ा सा सैड अपसेट माइंडसेट के साथ में।
ठीक है, तो वो आपने नहीं करना। हेल्थी वाइब्रेशन में आइए, ठीक है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस को क्रिएट कीजिए 3D में कि यस आप अकेले नहीं हो। और वाकई डियर आप अकेले नहीं हो। मैं कहूँगी इस दुनिया में कोई अकेला नहीं है। होता जो इंसान ये कहता हो ना कि हाँ मैं अकेला हूँ या मुझे अकेला सा फील हो रहा है, अभी जो मैं शब्द कहने वाली हूँ उसको सुन लीजिए। देखो डियर, ऐसा है कि ईश्वर जब हमें यहाँ पर भेजता है तो हमारे साथ बहुत सारे एंजल्स भेजता है, स्पिरिट गाइड्स भेजता है, खुद भी हमारे साथ में वो डिवाइन रहते हैं। कारण क्योंकि हमारी सोल से ना उनको बहुत सारा टास्क करवाना होता है, स्पिरिचुअल टास्क, बहुत सारे ऐसे काम करवाने होते हैं जो कि दूसरे व्यक्तियों के लिए बहुत फायदेमंद हो, दूसरे व्यक्तियों को बहुत हीलिंग पहुंचाए। तो जब डिवाइन ने आपको अपना चैनल बनने के लिए भेजा है तो आपको कैसे अकेला छोड़ देंगे, इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए, है ना। कैसे वो आपको अकेला छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते डियर। आप कितना भी कोशिश करें उनसे अलग होने की, आप नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी कई सोल्स को ऐसा, क्योंकि हम उनसे कनेक्टेड नहीं होते। जब हम बचपन में होते, जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हम उनसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, है ना। जब हम बचपना हमारा धीरे 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 कम होता चला जाता है, हम थोड़ा दुनियादारी देखने शुरू कर देते हैं, हम ज़्यादा सोल से और दूसरी सोल से कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि अननेसेसरी हम डिवाइन से वो कनेक्शन अपना तोड़ लेते हैं और उस वक्त अकेला थकेला फील होता है। उस वक्त समझ में आता है कि नहीं अब कोई और होना चाहिए। और उसी एज ग्रुप में ये जो जब हमें चीज़ें समझ में आने लगती है, उसी एज ग्रुप में बाहर की तरफ ध्यान जाता है कि अच्छा ये लोग साथ में होने चाहिए, ये फीमेल साथ में होने चाहिए, ये मेल साथ में होना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ रियल में नहीं होता। आज इन लोगों का साथ आप चाह रहे हो, कल को कोई दूसरा जन्म लोगे, कल को दूसरे किसी लोगों का साथ आप चाहेंगे। ये साथ परमानेंट नहीं है। और दूसरी चीज़ कि ये बस तब आपको फील होता है अलग होना, ये तब फील हो रहा है जब आप डिवाइन से सेल्फ कनेक्टिविटी में नहीं आए हो, डिवाइन से अपने आप से कनेक्ट नहीं कर लिया है। एक बार आप डिवाइन से अलाइनमेंट में आइए डियर, आपको कभी जिंदगी में आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप अकेले हो। ठीक, ये क्यों हुआ? अभी भी तो आप 4 लोगों से बात नहीं कर रहे हो, अभी भी तो आपका सोशल गैदरिंग 0 है, अभी भी तो आप 3D में ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो, है ना। फिर क्यों ऐसा फील हो रहा है आपको? इसलिए क्योंकि आप बाकायदा सुप्रीम पावर के टच में हो, आप अकेले नहीं हो, है ना। और जब आप अकेले नहीं होते तो आप किसी को भी, ना तो आपके फेस को देख के ऐसा लगता है कि आप अकेले हो, ना आपको 3D प्रोजेक्शन 5D प्रोजेक्शन आपको देख के ऐसा लगता है कि आप अकेले हो, ना ही ऐसा प्रिटेंड करते हो कि आप अकेले हो, और ना ही आपको अंदर से ये जो फुलफिलमेंट की फीलिंग है, किसी के साथ का क्रेविंग है, ना ही ये फील होता है। तो यहाँ पर आप इस बात को समझिए कि हमारी जो 3D बेस की चीज़ें चल रही है ना, इससे बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो हमारा स्पिरिचुअल बेस पर चीज़ें चल रही हैं, जो हमारी पूरी स्पिरिचुअल टीम करवा रहे हैं हमसे। तो बजाय इसके कि हम छोटी चीज़ों के ऊपर, छोटे मुद्दों के ऊपर बड़ा टाइम लगाएं, ट्विन फ्लेम जर्नी में अच्छा यूनियन कब होगा, यूनियन नहीं होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता डियर। सेल्फ यूनियन होता है। सेल्फ यूनियन होने के बावजूद ही आप बाहर से सारी क्रेविंग खत्म कर देते हैं, ठीक है। सेल्फ यूनियन होने के बावजूद ही आप डिवाइन से अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करते हैं और उसी वक्त आपको समझ में आ जाता है कि यस मेरे लिए जितनी सारी चीज़ें ऐसे काउंटर पार्ट के साथ से ज़रूरी है वो मैं अपने आप के साथ से फुलफिल कर रहा हूँ, डिवाइन के साथ डिवाइन मुझे फुलफिल करा रहे हैं वो चीज़। तो क्रेविंग नहीं होती इस चीज़ को। जो सोल ने एक्सपीरियंस किया है दैट इज़ वेरी गुड। जो नहीं किया है ना, फ्यूचर में वो सोल्स करने वाली है, जो रियल जर्नी में है वो फ्यूचर में इस तरह की चीज़ों को लिटरली एक्सपीरियंस करेंगी और उसके बाद इनको समझ में आएगा कि यस जितना हमने एनर्जी पुट कर दी उतने तो ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। जितना हमने टाइम लगा दिया उतना तो ज़रूरत ही नहीं था, है ना। जितना हमने मनी वेस्ट कर दिया उतना तो ज़रूरत ही नहीं था, ठीक है। तो बड़े इस बात को ध्यान से समझिए कि आपके टच में डिवाइन हमेशा है। अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए, ज़्यादा स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क कीजिए, फास्टिंग कीजिए और दूसरी चीज़ें कीजिए, ठीक है। और लगातार आगे बढ़ते जाइए ताकि आपको ये समझ में आते जाए कि जर्नी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप कर रहे हो वो वाकई बहुत ज़रूरी नहीं था, ठीक। और जो किया नहीं या छूट गया वो ज़रूरी था जिसके ऊपर ध्यान ही हमारा नहीं रहा। तो डियर मैं आपको इतना कहूँगी, अपना स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क को प्रायोरिटी मानकर और उसके बाद 3D में सारी चीज़ों को कंप्लीट करके आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ है माय डियर, बहुत ग्रोथ है, ठीक। अगर इसके बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और किसी भी तरीके से मैसेज आप ईमेल कर सकते हो, कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो। बट जर्नी में हो बस इतना ज़रूरी है कि जर्नी का पूरा एसेंस जान लो, क्लैरिटी ले लो और अपने पाथ के ऊपर लग जाओ। आप फास्ट आगे बढ़ सकते हो, फास्ट चीज़ों को ग्रो कर सकते हो और अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में 3D 5D यूनियन पा सकते हो। पर ये जो डीलिंग वाला फेज होता है, बट ये जो ऐसा फेज होता है आपको आपकी यूनियन से 3D यूनियन 5D यूनियन से आपको रोकता है।
तो बड़ा ध्यान से समझिए। और आज भी अगर आपको कोई डाउट है जर्नी के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूँगी। ठीक है जी, तो मुझे आपसे ये शेयर करना था। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।